चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम आपको चित्रकूट लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत कठारे वहां पर लगातार मौजूद हैं। प्रशांत, इंतजार किया जा रहा था, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, प्रधानमंत्री पावन धरती पर। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, प्रधानमंत्री पहुंच चुके चित्रकूट। 3 हेलीकॉप्टर का काफिला पहुंचा और उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीपैड पर मौजूद हैं। साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में आपको जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, कारकेड आता हुआ नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उस काफिले में सीएम शिवराज भी होंगे, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी होंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में पहुंचते हैं तो ये प्रोटोकॉल के तहत होता है, मुख्यमंत्री को उनकी अगवानी करनी होती है, स्वागत करना होता है। और उसी के तहत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगवानी के लिए चित्रकूट में मौजूद थे। आपको बता दें, यहाँ जो अलग अलग कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन जो बात हो रही थी लगातार कि भाई विशुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम हैं ये, लेकिन इन राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक तौर पर बातें भी होंगी। सबसे पहले रघुवीर मंदिर में भी वो जाने वाले हैं, जहां पर वो एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। संस्कृत महाविद्यालय जो पहुंचेंगे रघुवीर मंदिर और वहां पर यह कार्यक्रम होगा। इसके बाद फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी वो शुभारंभ करेंगे, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। नई इमारत जो बनकर तैयार हुई है सदगुरु सेवा ट्रस्ट की। और भी हालांकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम में जरूर थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि जो आने में यहाँ भी थोड़ा सा वक्त और लगेगा प्रधानमंत्री का, और उस लिहाज से थोड़ी सी तब्दीली जरूर होगी। और हालांकि लेकिन जो समय है वो जरूर दे रहे हैं। 1.5 घंटे समय ट्रस्ट के कार्यक्रमों के लिए है और 40 मिनट का समय तुलसी पीठ के कार्यक्रमों के लिए है। लेकिन थोड़ा सा आप इंतजार जरूर करिए, बस कारकेड आने ही वाला है और बड़ा कारकेड होगा। पहले ही ड्राई रन हो चुका है, पूरी तरह से सैनिटाइज है ये पूरा एरिया। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो कार्यक्रम है, यहाँ पर 2 अलग अलग कार्यक्रम है, उनमें शामिल होकर लौट नहीं जाते, तब तक ये पूरा एरिया सैनिटाइज ही रहने वाला है। बहुत सारी बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। एक तरफ बिल्कुल विशुद्ध गैर राजनीतिक मसला है, जहां जो कहा जा रहा है जो ट्रस्ट है इसके कर्मचारी हैं और खासतौर से जो मेडिकल के छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और इसके बाद जो पुस्तक का विमोचन होना है, वहां जरूर थोड़ी सी आप आशा कर सकते हैं कि राजनीतिक चर्चाएं होंगी, क्योंकि सदगुरु रामभद्राचार्य जी वहां मौजूद रहेंगे। बहुत मायने इस मुलाकात के जरूर निकाले जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भले ही चूंकि यहाँ पर आपको ये भी बता दें आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगी हुई है, उस लिहाज से यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा आपको लग रहा हो कि कोई पॉलिटिकल बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ज्यादा नेताओं का आना जाना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ पर नहीं, आचार संहिता लगी हुई है। उस लिहाज से आप कह सकते हैं यूपी बेल्ट से जो नेता हैं बीजेपी के वो जरूर कुछ आए हैं, लेकिन एमपी से बहुत ज्यादा नेताओं का आना जाना बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर हो रहा है। हाँ, ये जरूर आप मानिए कि चूंकि प्रोटोकॉल है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना ही था, राज्यपाल मंगूभाई पटेल को उनकी अगवानी के लिए आना ही था। लोगों के अंदर क्या है ये जरूर हम लोगों से पूछ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनमें स्थानीय लोग भी हैं और उनके लिए भी ये नई बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, चित्रकूट आ रहे हैं, कुछ देर में पहुंच भी जाएंगे। सर, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, मैं यहाँ स्थानीय हूँ चित्रकूट से। सर, यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री जी के आने में बहुत ज्यादा उत्साहित है कि जो लोकल के जो कभी प्रधानमंत्री जी को आज कभी देख नहीं पाए हैं, वो लोग देखना चाहते हैं एक बार कि हम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो एक बार हम भी जो है उन्हें देखें। तो उस मतलब उत्सुकता को लेकर के कि यहाँ पर बहुत से ज्यादा पब्लिक इकट्ठा हुई है, कि जिसमें कि मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग आ करके प्रधानमंत्री जी के पास मतलब नजदीकी में सब लोगों को मिलवाएं और सब लोगों से उनका मतलब आगमन में, उनके खुशी में, उनके प्रेम में सम्मिलित करवाएं। बस बहुत सी पब्लिक पीछे खड़ी है सर, जिसमें मैं चाहता हूँ हालांकि मोदी जी का ये बहुत व्यक्तिगत और वैसा कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, और शायद इसलिए जी प्रथम दौरा है मोदी जी का और यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं मोदी जी के दर्शन के लिए। लेकिन मोदी जी ऐसे टाइम में है कि आचार संहिता लागू है, जिसका आने का थोड़ा लोगों के ऊपर दुख भी है, मुलाकात नहीं हो पाई। एक रैली संबोधित होती तो उसमें और उत्साहित लोग होते, लेकिन अब ऐसा मसला हो गया कि
आचार संहिता लागू हो गई, इसके चलते लोगों को थोड़ा परेशानी का भी सामना उठाना पड़ रहा। आज मैं जो है प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा दिनों से मिल रही हूँ, 4 सालों से, और जो है वो अभिनंदन पाठक बन के मिलते हैं और मुझको कई बार बेवकूफ बनाया है, और जो है मैं पाठक बनकर मिलते हैं और फोटोग्राफ्स भी है जी। और वो तो अच्छी मेरे बात, बहुत करीबी है, बहुत ध्यान देते हैं मेरे लिए। ट्रेन भी गोरखपुर तक चलवाई बांदा की, और बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मैं आज भी मिलना चाहती हूँ जी, बिल्कुल मिलिएगा, चूंकि बहुत निजी कार्यक्रम है, इसलिए शायद राजनीतिक रैली नहीं है ये। राजनीति जी, आपसे एक सवाल, चूंकि ट्रस्ट है, ट्रस्ट में एक नई इमारत का इनॉग्रेशन होने वाला है। आज मरीज जरूर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए नई सुविधा इस इनॉग्रेशन से मिलने जा रही है। जो यहाँ पर मरीज एडमिट हैं, उनके लिए तो सुविधाएं प्राप्त हैं अंदर, लेकिन आज सुबह से शाम तक हॉस्पिटल बंद है। नई न्यू रजिस्ट्रेशन बिल्कुल, लेकिन नई सौगात इसके लिए नई बिल्डिंग जो बनी हुई है वो ओपीडी है, वो सौगात देने जा रहे हैं। वो थोड़ा सा एक वीआईपी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है लोगों की सुविधाओं के लिए, परेशानी का सामना नहीं। बिल्डिंग वीआईपी है, लेकिन आम जनता ही पहुंचेगी यहाँ पर, सबसे अच्छी बात यही है जी। बहुत लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी के आने में। चित्रकूट में बहुत बहुत खुशी, प्रधानमंत्री जी का बहुत ज्यादा जो आगमन में खुशी है पब्लिक। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आज हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री जी हमारे चित्रकूट में आए। हम उनके लिए बहुत ज्यादा प्रसन्न है, पब्लिक हमारी सब प्रसन्न है। बाकी अब उनके ऊपर निर्भीत है कि अब चित्रकूट के लिए वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मोदी जी आए तो शायद कोई सौगात भी मिले। चित्रकूट से हैं आप? अच्छा, हाँ, तो मोदी जी आए तो लगा हुआ इलाका है जी सर, इलाज के लिए आए, पिताजी के लिए, आंखों के लिए, इलाज के लिए। अब मुलाकात तो रही, इसलिए कल इंतजार करेंगे जी जी। कहाँ से हैं दादा, कहाँ से हैं? नहीं गए। अच्छा, मोदी जी, पता है मोदी जी आ रहे थे आज जी। अधिक से अधिक पब्लिक चाह रही है कि हम मोदी जी के थोड़ा मोदी जी आ रहे हैं, पता था आपको आने वाले हैं? क्या कहेंगे? जी, हमें पता है, उनका बहुत बहुत स्वागतम। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश फतेहपुर से हूँ। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य भी हूँ। मैं उनके अगवानी के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, और मेरे पीछे बहुत सी जनता खड़ी हुई उनके स्वागत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज यहाँ मोदी जी पधारे हुए हैं। और मैं उनसे एक अनुरोध चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारा ये चित्रकूट धाम एक टूरिस्ट प्लेस है, तो उस प्रकार विकसित नहीं हुआ है। मैं एक अनुरोध जरूर, मतलब प्रत्यक्ष मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा चित्रकूट धाम को ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए जिस प्रकार विश्व में जाना जाता है, उस प्रकार यहाँ पे है नहीं। जिस प्रकार जाना जाता उस प्रकार यहाँ पे सुविधाएं हैं नहीं। तो चित्रकूट को जिस प्रकार हम देश विदेश विश्व में जानते हैं, उस प्रकार ऐसा यहाँ प्रोग्रेस किया जाए, वो दुनिया में भी अच्छी तरह से जाना जाए। जी बिल्कुल, अलग अलग लोक बन रहे हैं, महाकाल लोक बन रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। आप चाहते हैं चित्रकूट भी उसी ट्रैक पर बढ़े? चित्रकूट जो हमारा है ये वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट है, और इसका विकास हमारा मतलब उस वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे विश्व के सभी लोग आते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ का विकास भी होना चाहिए। मैं केवल यही अनुरोध करना चाहता हूँ। दादा कुछ कहेंगे मोदी जी? जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे पधारने पर उनको हार्दिक बधाइयाँ। दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। बच्चों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए, जिनके सेशन शुरू होने हैं अगले, अभी तक रिजल्ट रुके हुए हैं। इन सब चीजों को बुनियादी तौर तरीकों पर भी वो ध्यान दें। हमें मालूम है कि मोदी जी एक बहुत ही सुलझे हुए और यशस्वी व्यक्ति हैं, लेकिन ये नीचे तक, जब तक उनका संदेश नीचे शक्ति तक से नहीं जाएगा, तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा, और स्कूल स्तर तक, मेडिकल स्तर तक वो उचित रूप से जो जमीनी कार्रवाइयां हैं वो नहीं हो सकेंगी। ये कार्रवाइयां होना अत्यंत आवश्यक है। ये चीज जी जो अप्लाई किया जाए, मोदी जी कहते हैं कि भाई अब तो जमीन तक चीजें पहुंच रही हैं जी, लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच रही। पहुंच कुछ स्तर में बहुत सारी चीजें हैं। उनका विजन बहुत अच्छा है और वो अपने विजन के तहत बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन जब जमीन में अनुभव किया जाता है वो वाकई में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आज ग्रेजुएशन के जो लड़के हैं जिनको 3rd ईयर में जाना है, कुछ और बेहतर करने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम। जी एक सेकंड और, उसको एजुकेशन स्तर में बेहतर करने की जरूरत है। मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर करने की जरूरत है। लोग गरीब परेशान है, बोलते हैं कि हमको आयुष्मान कार्ड तो मिला है लेकिन अब फंसे हुए हैं, बोला हो ही नहीं रहा हमारा कोई काम। आखिर मैकेनिज्म को और बेहतर, जी और बेहतर करना होगा। जी जी जी
कुछ कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं दादा, हम दादा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ, पेशेंट लेके आंखों का। जी नहीं, अब और अच्छी ओपीडी सेवा शुरू होने जा रही है इसी अस्पताल में। खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा स्वागत है उनका, और जो कर रहे हैं मोदी जी हर काम प्रशंसनीय है जी। यहाँ से लेके विदेशों तक भारत को ऊपर ही बढ़ा रहे हैं जी। तो इसलिए मन प्रसन्न होता है, देखने के लिए आया हूँ। नहीं, देश में मोदी और वहाँ योगी के राज्य से आ रहे हैं। जी जी, योगी के राज से आ रहा हूँ। आप लोग किस राज से? हम भी तो योगी वहाँ कैसा है, क्या सब ठीक है? अरे साहब, इतना ठीक हुआ है कि जो विकास 10 साल 15 साल पहले नहीं था, जो नहीं था, आज उससे आई चलिए और आते हैं, थोड़ा सा पीछे में बात करेंगे। जी आ जाए। जी जी, महंगाई एक मसला है। ठीक है, ठीक है जी। नहीं, महंगाई से ही विकास होगा भाई, महंगाई नहीं तो विकास कहाँ से होगा? किसी ने किया ही नहीं भाई, मकान दिए 45 लाख लोगों को मकान दिए उन्होंने पक्के, और क्या चाहिए? योगी ने भी बहुत कुछ किया, कितना निवेश आया है विदेश से जी, हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा जी, और शिक्षा भी हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में अच्छे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज सब बन रहे हैं, तो ये सब खुशी की बात है। मोदी और योगी के राज में खुश हैं जी। आदि जो है समस्या मिट गया है, जो गरीबी हती अपने लोगन की, जब से मोदी ने जो है अपने यहाँ पे किया है, वो गरीबी आदि हट गया है। अब इतने से वो कहा है चली रही, मतलब सहारा अच्छा मिला है, और अब तो ये है हिंदी के दरअसल करना है। हाँ, मोदी जी के हमें उनकी बड़ी खुशी भाई, कि वो चलेगी कितनी मतलब हर महीना पैसा दे रहा है, फिर वो काचा देते से। मुझे तो 4 महीने चलिए थोड़ा सा जरूर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही मोदी का कारकेट पहुंचेगा वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी करने के लिए खुद सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल वहां पर मौजूद हैं, और कुछ ही पलों में वो तस्वीर भी आप देखेंगे जब पीएम मोदी का कारकेट यहां आता हुआ आपको नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, कई सारे सवाल आपने वहां पर मौजूद लोगों से किए, और जाहिर सी बात है राम के दरबार में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। वहां की जनता से जरा आप राम मंदिर को लेकर भी सवाल कीजिए कि बहुत जल्द अब रामलला के दर्शन कर पाएंगे अयोध्या में सभी भक्त। प्रशांत, एक बार सवाल दोहराएं सुमित। बिल्कुल प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। बिल्कुल, कई सारे सवाल प्रशांत आपने किए आम जनता से। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आप जानें कि राम मंदिर को लेकर क्या राय है वहां पर लोगों की, क्योंकि बहुत जल्द अब जो राम भक्त हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जी देखिए, थोड़ा सा लोगों से बात करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाया गया है सुरक्षा के कारणों से, और इसलिए लोगों से बात नहीं करेंगे हम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर जैसे ही मोदी अंदर चले जाएंगे उसके बाद हम फिर लोगों के पास जाएंगे। ठीक है प्रशांत, जरूर है कि उत्साह जरूर है लोगों में। हाँ, कुछ स्वाभाविक है कि जी बिल्कुल प्रशांत, अगर पीएम मोदी के दौरों की अगर हम बात करें तो ये तो राजनीतिक दौरा उनका है नहीं, लेकिन 7 दिन में एमपी का दूसरा दौरा है उनका ये। इससे पहले ग्वालियर आए थे सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, और 7 महीने में 11वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपने आप में एक बड़ी बात है। जी देखिए सुमित, ये चूंकि राजनीतिक लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं, और तो ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि अगर आप सारे राज्यों, जहां जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, अगर उनमें आप कैलकुलेट करेंगे तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा दौरे और बहुत सघन दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं। और कोशिश यही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे ही विधानसभा चुनाव होगा उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा अप्रैल और मई में। ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई कमी रह जाती है मध्य प्रदेश में, तो उस लिहाज से परसेप्शन गलत चला जाएगा। तो कोशिश यही है कि हर हाल में मध्य प्रदेश को जीता जाए। बीजेपी किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं रखना चाहती है, और मोदी के चेहरा या मोदी का चेहरा हम कहें, बीजेपी के पास ऐसा चेहरा है जो हर किसी भी मसले पर अगर विपक्ष कितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन जब आप मोदी को ले आते हैं तो फिर विपक्ष कमजोर हो जाता है, चाहे राज्यों में हो या फिर
केंद्र में हो और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और लगातार उनका, आप ये मानकर चलिए, न केवल उनका चेहरा बल्कि उनके जो प्रोग्राम है, उनकी जो रैलियां हैं, वो आपको लगातार यहां पर नजर आएंगी। लगातार आप पब्लिक रैलीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश देख पाएंगे। न केवल पॉलिटिकल बल्कि नॉन पॉलिटिकल रैलीज भी मध्य प्रदेश में लगातार होंगी। जैसे कि आज के कार्यक्रम है, ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इनका संदेश राजनीतिक तौर पर जरूर निकलेगा। चाहे सदगुरु सेवा ट्रस्ट का हो, यहां से भी कुछ बातें निकल सकती हैं। युवाओं के लिए वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। जो युवा छात्र छात्राएं हैं, मेडिकल के छात्र छात्राएं, उन्हें वो बात, उनके सामने बात रखेंगे। दूसरी तरफ जो तुलसी पीठ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात जरूर रखेंगे, लेकिन उनके एक एक शब्द को एनालाइज करेंगे। जो राजनीतिक पंडित हैं वो उनकी बातों पर एनालाइज करेंगे कि उनका क्या मतलब है राजनीतिक तौर पर। क्या उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा? आपको ये भी याद होगा जब अभी दशहरे का मौका था दिल्ली में, उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की थी, लेकिन उनकी बात में बहुत सारे राजनीतिक मायने थे। विपक्ष टारगेट पर था, विपक्ष का जो गठबंधन था वो टारगेट पर था। तो उस लिहाज से सुमित, आप ये बिल्कुल मत मानिए कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन इस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में कोई राजनीतिक संदेश नहीं निकलेगा। खासतौर से मध्य प्रदेश के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण बातें इस खासतौर से जो तुलसी पीठ में आयोजित होने वाला बिल्कुल प्रशांत कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा, अभी जो उन्होंने शॉट्स लिया था कि किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो नजरें बनाए हुए हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, दूरबीन के जरिए वहां पर वो सुरक्षा कर्मी हैं, एक एक पैनी नजरें बनाए हुए हैं। जरा उस तस्वीर को आप बयां करें और कैमरामैन से भी कहें कि जरा वो तस्वीर हमें दिखाएं कि सुरक्षा किस तरीके से टाइट है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। तस्वीरें जरूर दिखाएं सुरक्षा के मद्देनजर। आखिर चूंकि अब पीएम मोदी का कारकेड पहुंच रहा है और तस्वीरें इस वक्त तो ये काफिला पहुंचने वाला है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चित्रकूट से। पीएम मोदी का ये काफिला पहुंच चुके हैं राम दरबार में। सरकार, इंतजार काफी हुआ, इंतजार खत्म हुआ, इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। वो घड़ी आ चुकी है जब प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट में हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी, तपोभूमि में पीएम मोदी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात उनकी होगी, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। सुरक्षा में तैनात है पुलिसकर्मी, एसपीजी की टीम। और ये काफिला यहां से गुजरता हुआ कुछ ही देर बाद तुलसी पीठ भी पहुंचेंगे और कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर। रामभद्राचार्य की पुस्तक का विमोचन भी होना है, अरविंद भाई के जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होने हैं और मुलाकात भी वहां पर होनी है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको प्रधानमंत्री के मोदी के दौरे की जानकारी आपको दे दें। 2 घंटे 35 मिनट तक धर्मनगरी में रहेंगे और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की प्रदर्शनी का शुभारंभ अवलोकन होगा। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय पहुंचेंगे, मोदी पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले की तस्वीरें जब चौपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उसके बाद उनका काफिला वहां से गुजरा, जो आपने देखा होगा। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री यहां पर आए हुए थे और उसके बाद हेलीपैड से सड़क मार्ग से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है तुलसी पीठ। और कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा खास है, हालांकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है ये, लेकिन चुनावी समय है तो कई लोग इसे राजनीति के चश्मे से भी देखेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार कहती आई है कि जब धर्म की बात होती है, धर्म को कभी बीजेपी ने राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, ये बीजेपी लगातार कहती आई है।
प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं। भगवान राम की जब बात होती है, भगवान राम के नाम पर सियासत भी होती है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो भगवान राम की याद आती है, वोट के लिए भगवान राम की याद आती है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम चुनावी मुद्दा हमारे लिए नहीं है, वो आस्था का मुद्दा है, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ धर्म का। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसका अवलोकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी उन्होंने किया और प्रदर्शनी का अवलोकन वो करते हुए रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 2.5 घंटे से ज्यादा का उनका ये कार्यक्रम है। यहां पर पीएम श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री सदगुरु सेवा संघ के ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं और ये मुलाकात भी करते हुए लोगों से वहां पर। तो ये प्रधानमंत्री मोदी को खास बनाती है ये चीज। जब भी मौका मिलता है आम लोगों के बीच वो होते हैं। ये आरती की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने पूजन अर्चन भी वहां पर किया रघुवीर मंदिर में। और जो प्रदर्शनी लगाई गई है सदगुरु संघ की, उसका उद्घाटन किया, प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जो तस्वीरें वहां पर लगाई गई हैं उसका विवरण, उनके बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को। तो पीएम श्री रघुवीर मंदिर और श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां पर मौजूद लोग पीएम मोदी को अपने बीच पाकर काफी खुश, काफी उत्साहित। लोगों में काफी उत्साह है, जैसा कि लोगों की रिएक्शन आपने सुने थे कि वो काफी उत्साहित हैं पीएम मोदी को देखने के लिए। तो सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी की पुस्तक का विमोचन भी होगा। तो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम 2:30 बजे विद्याधाम जानकी कुंड जाएंगे, सभा भी है, सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:15 पर तुलसी पीठ कांच मंदिर पहुंचेंगे और करीब 4 बजे तुलसी पीठ से हेलीपैड पहुंचेंगे। 4:15 पर खजुराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का अवलोकन वो करते हुए नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और उसके बाद अवलोकन प्रदर्शनी का पीएम मोदी करते हुए। जानकी कुंड में एक सभा है, उस सभा में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तो 2.5 घंटे से ज्यादा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर रुकना होगा।
प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, चित्रकूट में सदगुरु संघ की प्रदर्शनी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, अवलोकन भी किया और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी पीएम मोदी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित है, काफी खुश भी नजर आए। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में उत्साह भी है, हालांकि लेकिन चूंकि बात वही है, आचार संहिता लगी हुई है तो लोगों को यहां से और दूर हटाया गया। कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में, और यही चूंकि प्रोटोकॉल है और आचार संहिता में अगर आप ज्यादा इकट्ठे होकर कोई नारेबाजी करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से उन सभी लोगों को, आम लोगों को यहां से दूर हटाया गया है और पीछे ले जाया गया। जो बैरिकेडिंग है, यहां से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन आम जनता जब यहां पर इकट्ठी थी अब उन्हें और पीछे कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई नारेबाजी या शोरगुल ना हो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में ही ये नारेबाजी हो रही थी। हालांकि आपने कारगिल देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जा चुके हैं, अलग अलग आयोजनों में वो शिरकत कर रहे हैं। एक प्रदर्शनी का भी आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे, अवलोकन वो कर रहे हैं। इसके अलावा जानकी कुंज जो अस्पताल निर्मित हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है, उसका भी वो इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और वहीं का जो ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही जो वहाँ के छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, वहाँ के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें वो संबोधित भी करेंगे और युवाओं को संदेश होगा, कोई ना कोई संदेश वहां से भी निकलेगा पीएम मोदी की बात से। 1.5 घंटा बड़ा कार्यक्रम है वहां का। आप ये मत समझिए कि नॉन पॉलिटिकल है तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन 1.5 घंटे अगर प्रधानमंत्री समय दे रहे हैं जानकी ट्रस्ट को तो उस ट्रस्ट का बैकग्राउंड भी आप समझ लीजिए। ये देश का ऐसा ट्रस्ट है जो सबसे ज्यादा नेत्र रोगियों का इलाज करने वाला ट्रस्ट है और इसके जो सबसे बड़े ट्रस्टी स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल जी, जिनकी 100वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन हो रहा है, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, बड़े व्यवसायी हैं और इस लिहाज से इस ट्रस्ट की वैल्यू भी और बढ़ जाती है। देश भर से यहाँ पर लोग इलाज कराने पहुंचते हैं अब, और उन सेवाओं का और विस्तार होने जा रहा है और वो विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। और इसके बाद जब ये यहाँ के 1.5 घंटे के जो कार्यक्रम है खत्म हो जाएंगे, इसके बाद तुलसी पीठ का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि बहुत दूर नहीं बल्कि आमने सामने गेट हैं दोनों के, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का और तुलसी पीठ का आमने सामने गेट है, यानी कि एक गेट से निकलेगा कारकेड और दूसरे गेट में एंट्री कर जाएगा। फिर वहां अगले कार्यक्रम शुरू होंगे। उनसे जरूर हम ये मानकर चलें कि कुछ राजनीतिक बात जरूर बाहर आएगी, चूंकि हम रामगुरु भद्राचार्य जी का लगातार बातचीत चला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बहुत आशाएं हैं, खासी आशाएं हैं। वो चाहते हैं कि अभी और नेतृत्व करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का, चूंकि बहुत सारे काम है जो अभी भी होने बाकी हैं या फिर पीएम मोदी को अभी वो काम करने बाकी हैं। और चूंकि राम भद्राचार्य जी खुद कहते हैं कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, आएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, कई मसलों पर बात होगी और तो देखना जरूर होगा कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, एक बंदिशें भी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कितनी और क्या बातें, क्या राजनीतिक बातें उस आयोजन में कहते हैं जो पुस्तक के विमोचन के लिए रखा गया है। हालांकि इतना जरूर आपको बता दूं कि ये पुस्तक का विमोचन, इसमें बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं और इस आयोजन में शामिल भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि उसमें, और ये भी बता दें, उसमें कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े पत्रकार हैं जो उस आयोजन में पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए कि एक एक लाइन का विश्लेषण बहुत विस्तार से किया जाएगा कि भाई इसमें क्या कोई राजनीतिक विधानसभा के लिए कुछ निकल रहा है क्या जो मोदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, या फिर लोकसभा के लिए कुछ निकल रहा है क्या जो मोदी कह रहे हैं। वैसे तो एक लिहाज से अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री सदगुरु राम भद्राचार्य जी से अगर जगत गुरु मिलने आ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है सनातन पर, हिंदुत्व पर। चूंकि एक तरफ राजनीति या सियासत जाति को बांटने की, जैसा कि सत्ता पक्ष आरोप लगाता है जाति आधारित जनगणना के आधार पर, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी की सियासत है जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर जोड़ती है। और दोनों का अपनी अपनी धुरी है, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की अपनी अपनी धुरी है वोटों को कंसोलिडेट करने की, पोलराइजेशन करने की। अब इसमें कौन कितना कामयाब होता है ये जरूर भविष्य बताएगा, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम फिर कहेंगे कि गैर राजनीतिक है, लेकिन
नतीजे या इसके निहितार्थ जरूर बहुत सारे राजनीतिक निकलने वाले हैं। सुमित के सफर पर आपके साथ प्रशांत, मैं हूं ललित। और प्रशांत ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन मायने जाहिरा तौर पर निकाले जाते हैं, राजनीतिक जगत के द्वारा निकाले जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि ये अद्भुत ये मिलन है आध्यात्मिक शिरोमणि और वैश्विक नेता का। मायने जाहिर तौर पर निकाले जाएंगे। हम सब चुनावी मोड में हैं, तो प्रधानमंत्री चित्रकूट पहुंचे हैं, रघुवीर मंदिर पहुंचे हैं, विशेष पूजा उन्होंने की है। और जैसे कि अभी प्रशांत ने भी जिक्र किया, तकरीबन 2.5 घंटे से कुछ मिनट ज्यादा वो यहां पर रुकेंगे। और प्रधानमंत्री की व्यस्तता के बावजूद अगर वो यहां रुकेंगे तो कई सारे मायने इसके निकाले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र प्रशांत ने किया कि जो यहाँ का नेत्र चिकित्सालय है, आप जानते हैं कि जो राम भद्राचार्य हैं नेत्रहीन वो आपको नजर आते हैं, पर यकीन जानिए उनके जैसी दृष्टि नहीं, उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। दिव्य दृष्टि कहीं आपको नजर नहीं आएगी। आध्यात्मिक जगत की मैं बात कर रहा हूं। प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत शीश धरि लीन ही। यानी भगवान ने कृपा की और पादुकाएं दी जिन्हें भरत ने पूरे आदर के साथ अपने सिर पर धारण किया। इसको बोलने की जरूरत पड़ी क्यों? ये वही जगह है, तुलसी पीठ, जहां इस वक्त ये पूरा आयोजन चल रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, सदगुरु संघ ट्रस्ट और प्रशांत लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। राम दरबार में सरकार और मायने जाहिरा तौर पर इसके निकाले जाएंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी हर क्षेत्र पर असर डालती है, सामाजिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, तो जाहिरा तौर पर राजनीतिक क्षेत्र भी इससे अप्रभावित नहीं रहेगा, जानकारों का यह कहना है। तो सदगुरु संघ ट्रस्ट प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले रघुवीर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, प्रशांत लगातार अपडेट हमें दे ही रहे हैं। और आज अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष समारोह में वो शिरकत करने वाले हैं। सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। स्वामी राम भद्राचार्य की पाणिनि अष्टाध्यायी पर लिखी पुस्तक का विमोचन करेंगे। भाष्य इसका नाम है। मैंने आपसे कहा था कि आध्यात्म, कल न्यूज 18 ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, तब हमने ये कहा था कि आध्यात्म की, सनातन की एक शुरुआत यहां से होगी, पारिभाष्य शुरुआत यहां से होगी। और इसी वजह से यह आयोजन बेहद खास है। तो प्रधानमंत्री का दौरा, लगातार नजरें इस दौरे पर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 महीने में मध्य प्रदेश का 11वां दौरा। हर दौरे की अपनी महत्वपूर्ण वजह। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, अपडेट भी, और मैंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की शख्सियत, किरदार, व्यक्तित्व ऐसा है, इतना विराट है कि हर क्षेत्र की उससे कैलकुलेशंस निकाले जाएंगे, बिठाए जाएंगे। जी प्रशांत। बिल्कुल ललित, आप स्वामी राम भद्राचार्य का जिक्र कर रहे थे, उनकी दिव्य दृष्टि का जिक्र कर रहे थे। बताया जाता है 16 भाषाओं के ज्ञाता हैं वो। आप देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे और अपनी भाषा में बात करें तो आपको उस भाषा में वो जवाब मिल जाएगा, दे देंगे। और जिस आयोजन स्थल में जो हम जिक्र कर रहे हैं, वहां उस आयोजन स्थल में जहां भाष्य का विमोचन होना है, उस पूरे ऑडिटोरियम में रामचरितमानस के पूरे श्लोक लिखे हुए हैं। और बताते हैं लोग कि राम भद्राचार्य जी जाते हैं, दिव्य दृष्टि है, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन दिव्य दृष्टि है राम भद्राचार्य जी की। वो एक एक श्लोक पर उंगली रखकर वहां पढ़ते हैं और उसी श्लोक पर उनकी उंगली होती है जो उनकी जुबान पर होता है। इससे आप, इस लिहाज से आप, शायद इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होंगे कि मैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं। वो दिव्य दृष्टि, उनके पास आप जाएंगे तो बहुत कुछ, आप एक बार उनसे मिलेंगे, शायद दोबारा आपको उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अपना परिचय एक बार दिया है और आप थोड़ा सा जब दोबारा कभी जाएंगे तो वो पूरा आपका वो सारी जानकारी आपको दे देंगे जब आपने कभी पहली बार उन्हें मिले होंगे, आपने बताया होगा। तो ऐसा अनुभव मैंने खुद किया जब कल उनसे बातचीत की, 2-5 मिनट का जो उनसे बातचीत करने का वक्त मिला। तो ऐसा, और एक तरफ आध्यात्म की ये शख्सियत, दूसरी तरफ ललित, राजनीति की वो शख्सियत जो देश में नहीं विश्व में जिसका
जिसके नाम का झंडा बुलंद हो रहा है और हम कहें कि देश को आगे ले जाने का वो शख्स, वो चेहरा, वो नेतृत्व काम कर रहा है। तो ये मिलन ललित आज वाकई होने जा रहा है यहाँ पर आज तुलसी पीठ में। ललित, बिल्कुल, और सही जिक्र किया प्रशांत आपने, और इसी से मैं इसे भी कनेक्ट करूं कि अभी आध्यात्म की बारीकियों को, अस्पताल की नई फैसिलिटीज को, किस तरीके से ये काम करता है, इसे जो इतनी बारीकी से समझ रहे हैं, कुछ देर पहले तक भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में वो 5G फाइबर सेवाओं उन्हें बहुत समझ रहे थे और 6G की दुनिया को भारत लीड करेगा, इस बात की गारंटी दे रहे थे। और अब वो आध्यात्मिक जगत और किस तरह से वहां काम हो रहा है, तुलसी पीठ में जो काम हो रहा है, पूजा अर्चना उन्होंने की रघुवीर मंदिर में, उसे वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और चर्चा, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि जब वो किसी चीज को देखते हैं, नई चीज को देखते हैं, तो वो जिज्ञासु बच्चे में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा ही आपको इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। प्रशांत लगातार अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जिक्र प्रशांत ने राम भद्राचार्य का किया। प्रशांत जिस भावना का जिक्र कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष के संपर्क में आते ही, सिद्ध पुरुष के संपर्क में आते ही आप अपने शरीर के ऊर्जा को सिहरता हुआ महसूस करेंगे। वो है राम भद्राचार्य, 16 से ज्यादा भाषाओं के जानकार, और ये सब बचपन से तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं, वो उन्हें याद हैं। तमाम धर्म ग्रंथ उन्हें याद हैं, कंठस्थ हैं, किसी भी रेफरेंस को। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के पक्षकार के मामले में, राम मंदिर के पक्ष में सनातन की श्रेष्ठता को अदालत यानी संवैधानिक व्यवस्था में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो राम भद्राचार्य है। इसी को प्रशांत ने महसूस किया है। 2-4-5 मिनट की मुलाकात, और प्रधानमंत्री अगर वहां एक लंबा वक्त दे रहे हैं, मैंने फिर कहा आपसे, वैश्विक राजनेता और आध्यात्मिक शिरोमणि का ये जो मुलाकात है, ये उस भारत की इबारत को लिख रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। अभी उन्होंने तकनीक का जिक्र किया, कुछ देर पहले उन्होंने तकनीक के बारे में चर्चा की, 5G की चर्चा की, 6G की चर्चा की, और अब वो आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। नए अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो प्रज्ञा चक्षु अस्पताल है उसकी व्यवस्थाओं को वो देखेंगे। एक नई यूनिट का वहां पर शुभारंभ किया जा रहा है, एयर यूनिट, और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इसमें होंगी, ये कहा जा रहा है। तुलसी पीठ के बारे में एक और श्लोक, तुलसीम तुलसी पीठम सीतारौ च लक्ष्मणम मंदाकिनी चित्रम कामद मारुति स्तुतवै। मैं तुलसी के पौधे की, तुलसी पीठ की, माता सीता की, और भगवान राम की, लक्ष्मण की, मंदाकिनी नदी की, चित्रकूट की, कामदा पर्वत की और हनुमान की स्तुति गाता हूं। ये सब आपको तुलसी पीठ की जो जानकारियां जहां पर हैं वहां ये सब मिलेगा। और इसी अद्भुत तुलसी पीठ में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब वो मंदिर में पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की, उनका जो कार्यक्रम है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको अपडेट कर रहा है। हमारे जो सहयोगी हैं प्रशांत, वो हर पहलू को बहुत करीब से देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, प्रशांत जानकारी दे रहे थे, कैमरामैन खिलान सिंह ने जूम इन किया और यह नजर आया कि सिक्योरिटी किस तरह की है, दूरबीन से एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। तुलसी पीठ के बारे में जानकारी हम नीचे भी लगातार चला रहे हैं। मान्यता यहीं पर प्रभु राम ने अपने खड़ाऊ भारत को दिए, इसी का जिक्र मैंने आपसे किया था। इसी श्लोक के जरिए प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही सादर भरत शीश धर लीन ही। इन्हीं पादुकाओं ने अयोध्या का कामकाज संभाला। तुलसी पीठ की स्थापना 2 अगस्त 87 और इसी तपोभूमि में पहुंचे हुए हैं राजनैतिक तपस्वी, वैश्विक तपस्वी प्रधानमंत्री मोदी। राम दरबार में सरकार। तो लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, किस तरह से कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आप जान रहे हैं। प्रधानमंत्री का अब जाहिर तौर पर, जैसे
प्रशांत भी जिक्र कर रहा है, मैं भी इस बात का जिक्र कर रहा हूं, प्रधानमंत्री कहीं आएंगे तो उसके मायने निकाले जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में भी इसके मायने जाहिरा तौर पर निकाले जाएंगे। 7 महीने, तकरीबन 7 महीने में प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में ये 11वां दौरा है। 1 अप्रैल भोपाल पहुंचे, 24 अप्रैल रीवा पहुंचे, 27 जून भोपाल पहुंचे, 1 जुलाई शहडोल पहुंचे, 12 अगस्त सागर पहुंचे, 14 सितंबर सागर, 25 सितंबर भोपाल, 2 अक्टूबर ग्वालियर, 5 अक्टूबर जबलपुर, 21 अक्टूबर ग्वालियर, और अब पहुंचे हुए हैं तुलसीपीठ चित्रकूट। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कुछ देर पहले की, रघुवीर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, आज का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तुलसीपीठ के बारे में जानकारी नीचे आप देख सकते हैं, इसी को मैंने श्लोक के जरिए आपको बताया। चित्रकूट पहुंचने के बाद रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की प्रदर्शनी का शुभारंभ, सुमित और प्रशांत अभी इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। राम संस्कृत महाविद्यालय पुस्तकालय का एक उद्घाटन, जानकी कुंड परिसर में बने अरविंद भाई मफतलाल की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन, इसके बाद सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की जो यूनिट है उसका शुभारंभ, जानकी कुंड स्टेडियम में एक छोटी सी सभा, बिल्कुल छोटी सी सभा होगी